जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बायोलॉजी का एक नया टॉपिक कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कोशिका से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वन लाइनर के रूप में इस वीडियो में देखेंगे। और यह पेज या जो टॉपिक लिया गया है महेश कुमार बर्नवाल का एक बुक है एनसीईआरटी सार संग्रह, तो उसी से लिया गया है और बहुत ही अच्छा बुक है। तो अगर आप ख़रीद लिए हैं तो कोई बात नहीं, तो उसी से पढ़िए, और नहीं भी ख़रीदे हैं तो तब भी कोई बात नहीं। हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, इसके साथ में जिस पेज से वीडियो बना रहे हैं तो उस पेज का पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से ज्वाइन होइए और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं कोशिका से संबंधित उसको देखते हैं। जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर यानी पावर हाउस कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो क्रेब्स चक्र में होता है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड से। प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण प्रोटीन और लिपिड से होता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं यानी लिम्फोसाइट सेल्स पाई जाती हैं? तो प्लीहा में। लसिका कोशिकाएं यानी लिम्फोसाइट सेल्स मानव शरीर के प्लीहा में पाया जाता है। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? तो छिपकली में सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। क्या चीज़ अनुपस्थित होती है? तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यह कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है और कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पिंड कहाँ पाई जाती है? तो अंडाशय में पाई जाती है। पिंड अंडाशय में पाई जाती है। परक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा एपोप्टोसिस कहा जाता है। परक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। केंद्रक यानी न्यूक्लियस के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित रहता है? तो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रहता है? तो डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक में भी पाया जाता है। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है। और ये लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये लाइसोसोम की खोज किया गया था डी डुबे के द्वारा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है जन्म के पश्चात। तंत्रिका ऊतक। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? तो हाइपरप्लासिया का अर्थ होता है कोशिका के आकार में वृद्धि होना। कोशिका के आकार में वृद्धि होना का अर्थ है हाइपरप्लासिया। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जोहानसन ने। जीन शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम जोहानसन के द्वारा किया गया था। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो टेमिन और वाल्टीमोर के द्वारा। टेविन एवं वाल्टीमोर के द्वारा रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किया गया था। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रभाविता।
अगला प्रश्न है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे मिलकर बनता है? तो कोशिका द्रव केंद्रक द्रव। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह बनता है कोशिका द्रव केंद्रक द्रव के द्वारा। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 है। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? तो कैल्शियम। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? तो कैल्शियम है। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो हरित लवक। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो हरित लवक होता है उपस्थित। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? कैरोलस लीनियस। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? कैरोलस लीनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो जीव द्रव तंतु के माध्यम से होता है। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? तो पोटेशियम। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकांग को प्रदान की गई है? तो गोल्जी काय को। गोल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लाइपोप्रोटीन की। प्लाज्मा झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया? तो रॉबर्टसन ने दिया था। कब दिया था? 1959 ईस्वी में दिया गया था। कोशिका भित्ति होती है पारगम। कोशिका भित्ति कैसी होती है? पारगम होती है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका है सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु, जो कि केवल स्त्रियों में ही पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन और सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाएगा तो वो होगा अंडाणु, जो कि स्त्रियों में पाया जाता है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु और सबसे बड़ी पादप कोशिका है कार्लेपोटैक्सीफोलिया। और अंतिम प्रश्न को देखते हैं। पुरुषों में शुक्राणु तथा महिलाओं में अंडाणु की निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए। लगातार प्रत्येक दिन वीडियो आ रहा है जो आपके सफलता में अहम भूमिका निभाने वाली हैं। तो इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। धन्यवाद।